Hello everyone, in this video lecture we are going to study what simple microscope. A simple microscope is an optical instrument to see very small object as magnified one. सिंपल माइक्रोस्कोप एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका हम यूज़ करते हैं टू सी मतलब देखने के लिए स्मॉल ऑब्जेक्ट को एज मैग्नीफाइड वन, मतलब उनके साइज को इंक्रीज करके हम जो स्मॉल ऑब्जेक्ट है उनको देख सकते हैं। और इनको देखने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया जाता है उसको हम बोलते हैं दैट इज नोन एज अ सिंपल माइक्रोस्कोप। इट कंसिस्ट ऑफ अ कन्वेक्स लेंस that is converging lens of small focal length. A magnifying glass is an example of a simple microscope. Simple microscope में convex lens का यूज किया जाता है और convex lens also known as converging lens और जिसकी small focal length होती है। और जो magnifying glass जो है वो example है किसका, simple microscope का। नेक्स्ट वन आता है principle. On what principle simple microscope work? A simple microscope is based upon the fact that an object placed between the optical center and the focus of a convex lens form a virtual erect and magnified image on the same side of the lens. Simple microscope जो है in that case ऑब्जेक्ट को हम कहाँ पे प्लेस करते हैं, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस ऑफ द लेंस उनके बीच में हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे। तो इस तरह से क्या होगा, एक वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड इमेज बनेगी ऑब्जेक्ट की ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस। और इसी प्रिंसिपल के ऊपर सिंपल माइक्रोस्कोप वर्क करता है। द इमेज इज फॉर्म्ड एट ए लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फ्रॉम द आई। इमेज फॉर्म होगी एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फ्रॉम द आई, दैट इज 25 सेंटीमीटर। इसकी वर्किंग में आप देख सकते हो, ये डायग्राम आ गई हमारे पास। ये कन्वेक्स लेंस ले लिया मैंने और ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस होगी। ऑब्जेक्ट ए बी को मैंने प्लेस किया हुआ है फोकस और सेंटर के बीच में। एक रे ऑफ लाइट जाएगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्रैक्शंस वो प्रिंसिपल फोकस से पार होते ही निकल जाएगी। और एक अनदर रे जो बी पॉइंट से हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास आउट करवाएंगे। व्हेन वी प्रोड्यूस दीज टू रेज इन द बैकवर्ड डायरेक्शन दे अपीयर टू मीट एट ए पॉइंट बी डैश। सो हियर ए डैश बी द इमेज ऑफ दिस ऑब्जेक्ट ए बी। और जो ये रे ऑफ लाइट जो हैं जब हम इनको पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो वो एक पॉइंट बी डैश के ऊपर मिल रही हैं। और ए डैश बी डैश जो इमेज होगी किसकी, ऑब्जेक्ट ए बी की। और ये किस तरह की होगी, दिस इज वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड, दैट इज लार्जर इन साइज टू द सेम साइड ऑफ द लेंस। तो ये हमारे पास ये आ जाएगी वर्किंग। नाउ मैग्नीफाइंग पावर और एंगुलर मैग्निफिकेशन। फर्स्ट केस जो है फॉर डिस्टिंक्ट विजन when the image is formed at a least distance of distinct vision। जब हमारे पास जो इमेज जो है कहाँ पे फॉर्म होगी, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन के ऊपर। डायग्राम ये आ जाएगी, ये लेंस हो गया, ये ऑब्जेक्ट है, इसके द्वारा यहाँ पे ये इमेज बन रही है, ठीक है, टू द सेम साइड ही बन रही है ऑफ द लेंस। अभी जो ऑब्जेक्ट से ऑप्टिकल सेंटर की डिस्टेंस उसको हम यू के साथ लिखते हैं, ठीक है। और फोकस से ऑप्टिकल सेंटर के बीच की डिस्टेंस फोकल लेंथ होगी और इमेज की डिस्टेंस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर से v। और कहां पे बन रही है वो, डिस्टिंक्ट विजन के ऊपर। तो v इज इक्वल टू किसका हो जाएगा, d के बराबर। मैग्नीफाइंग पावर, इट इज द रेशियो ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज एट आई टू द एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट एट आई। जो मैग्नीफाइंग पावर होती है वो रेशियो होती है किसकी, जो एंगल सबटेंड होगा किसके द्वारा, इमेज के द्वारा आई के ऊपर, दैट इज बीटा, और ऑब्जेक्ट के द्वारा कहां पे, आई के ऊपर, दैट इज अल्फा। लेट अल्फा इज इक्वल टू एंगल सबटेंडेड
बाय द ऑब्जेक्ट एट आई। जो ये ऑब्जेक्ट है इसके द्वारा जो एंगल बन रहा है आई के ऊपर वो अल्फा आ रहा है, ठीक है। जब हम इसको यहाँ तक बढ़ा देंगे पीछे तक, ठीक है, तो ये ए बी किसके बराबर हो जाएगा, दैट इज पी ए डैश, मतलब ये ऑब्जेक्ट की हाइट है तो ये इसके बराबर ही हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से जो ये एंगल अल्फा बनेगा ये हो जाएगा एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट एट आई, ठीक है। और बीटा क्या हो जाएगा, एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज एट आई। बीटा यहाँ पे आप देख सकते हो ये इमेज है और इसके द्वारा जो एंगल बन रहा है आई के ऊपर दैट इज बीटा। सो मैग्नीफाइंग पावर MP, this is equal to beta over alpha, and this is equation number 1. Since alpha and beta are small angles, so using the relation theta is equal to L upon R we get. अब मान के चलेंगे कि जो अल्फा और बीटा है स्मॉल एंगल है, सो हम यूज करेंगे थीटा इज इक्वल टू L ओवर R। मतलब हमने क्या करना है, टेन थीटा लगाना है। टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, ठीक है। तो जब हम अल्फा एंगल लेंगे अल्फा, तो यहां पे ट्राइंगल कौन सी आ जाएगी, ट्राइंगल पी ए डैश सी, ठीक है। तो यहां पे अल्फा किसके बराबर हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू ए डैश पी परपेंडिकुलर और बेस क्या जाएगा सी ए डैश, ठीक है। अब हम निकालेंगे बीटा, बीटा के लिए ट्राइंगल आ जाएगी बी डैश ए डैश सी। इन ट्राइंगल बी डैश ए डैश सी ले लो, इसमें यहां पे बीटा, तो बीटा किसका बराबर आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू टेन बीटा, मतलब परपेंडिकुलर दैट इज ए डैश बी डैश ओवर बेस सी ए डैश। और यहां पे पी ए डैश इज इक्वल टू किसका होगा, ए बी के बराबर। सो यहां पे ए डैश पी की जगह हम भर सकते हैं ए बी ओवर सी ए डैश, क्योंकि पी ए डैश इज इक्वल टू ए बी। दिस इज इक्वेशन नंबर 2 and this is 3. Now use equation 2 and 3 in 1. By using equation 2 and 3 in equation 1 we get magnifying power, this is equal to beta, that is a dash b dash over c a dash divided by alpha. So here alpha is a b over c a dash, c a dash cancel with c a dash, we have left with a dash b dash over a b. This is equation number 4. सो मैग्नीफाइंग पावर आ गई ए डैश बी डैश ओवर ए बी, और ए डैश बी डैश क्या है, दिस इज नथिंग बट साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज, और इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं एच डैश के साथ। और ए बी क्या है, दिस इज साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, और हम उसको एच के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। एंड मैग्नीफाइंग पावर उसको हम एम के साथ लिख लेंगे, ठीक है। दिस इज इक्वेशन नंबर 5. What for a convex lens, मैग्निफिकेशन फॉर लेंस जो मैग्निफिकेशन होती है, दिस इज इक्वल टू साइज ऑफ द इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, एंड दिस इज इक्वल टू v upon u. यूजिंग साइन कन्वेंशन, ऑब्जेक्ट इस साइड लाई कर रहा है तो हियर v किसके बराबर हो जाएगा, v इज इक्वल टू माइनस डी, नेगेटिव साइन आ जाएगा साइड, और u आल्सो माइनस u। तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, दिस बिकम्स मैग्नीफाइंग पावर दैट इज m, दिस इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन माइनस u, और दिस इज इक्वल टू डी अपॉन u, माइनस के साथ माइनस कट हो जाएगा। सो मैग्नीफाइंग पावर इक्वल टू
डी अपॉन यू। नेक्स्ट स्टेप में अब हम लेंस फार्मूला लगाएंगे। तो फॉर लेंस -1 अपॉन यू प्लस 1 ओवर वी, दिस इज इक्वल टू 1 ओवर एफ। ठीक है, अभी वही साइन कन्वेंशन लगाएंगे, कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। सो u हमारे पास -u है और v इज इक्वल टू -d है। सो दिस इक्वेशन बिकम्स -1 अपॉन u की जगह आएगा -u प्लस हियर v की जगह -d, दिस इज इक्वल टू 1 ओवर f। सो इसको अभी सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये माइनस माइनस कट जाएगा। दिस इंप्लाइज 1 ओवर u इक्वल टू 1 ओवर d प्लस 1 ओवर f। ठीक है, 1 यहाँ पे जाएगा -1 ओवर d, इस साइड लेके जाओगे राइट हैंड साइड पे तो प्लस का हो जाएगा 1 ओवर d। दिस इज इक्वेशन नंबर 6। नाउ मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 6 विथ d, वी गेट d के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो d ओवर u, दिस इज इक्वल टू d ओवर d प्लस d ओवर f। ये कट जाएगा, 1 आ जाएगा यहाँ पे। दिस इंप्लाइज d ओवर u इक्वल टू 1 प्लस d ओवर f। दिस इज इक्वेशन नंबर 7। Suppose this equation A, that is magnifying power is equal to d upon u. Now use this equation 7 in equation A, we get magnifying power, this is equal to 1 plus d over f. Case second, for normal vision when the image is formed at infinity. To see the image with relaxed eye, the image must be formed at infinity. The microscope is in normal adjustment when the image is formed at infinity, that is v equal to infinity. सेकेंड केस में अब हम नॉर्मल विजन के केस में मैग्नीफाइंग पावर निकालेंगे जब हमारे पास इमेज फॉर्म होगी इन्फिनिटी के ऊपर। ठीक है, अगर हम अपनी रिलैक्स आई के साथ इमेज को देखेंगे तो क्या होगा, जो हमारे पास इमेज बननी चाहिए कहाँ पे, इन्फिनिटी के ऊपर। और जो माइक्रोस्कोप जो होगा इन दिस केस वो नॉर्मल एडजस्टमेंट के ऊपर होगा व्हेन द इमेज इज फॉर्म एट इन्फिनिटी, दैट इज v इक्वल टू इन्फिनिटी। तो हमारे पास ये डायग्राम है, ये लेंस आ गया, दिस इज कॉन्वेक्स लेंस और इस तरह से एक रे ऑफ लाइट जा रही है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस और आफ्टर रिफ्लेक्शंस कहाँ से पार होकर चली जाएगी, फोकस से। ठीक है, एक अनदर रे हमने कहाँ से डाली, सेंटर से। ठीक है, और इन दिस केस जो ये दोनों रेज हैं कहीं नहीं मिलेंगी आफ्टर रिफ्लेक्शंस। जब हम इनको पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो ये दे अपेयर टू मीट एट इन्फिनिटी। तो इमेज कहाँ पे बनेगी, एट इन्फिनिटी के ऊपर। और जो ऑब्जेक्ट जो है कहाँ पे रखा है हमने, फोकस के ऊपर, मतलब u इज इक्वल टू f, दैट इज फोकल लेंथ। नाउ फॉर ए लेंस, अब हम लेंस फार्मूला लगाएंगे -1 ओवर u प्लस 1 ओवर v इज इक्वल टू 1 ओवर f। ठीक है, सो हियर साइन कन्वेंशन लगाएंगे तो u किसके बराबर हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू -u एंड v कहाँ पे बन रही है, इमेज दिस इज इन्फिनिटी के ऊपर, तो माइनस इन्फिनिटी। सो यहाँ पे वैल्यू भर दो आप, तो -1 ओवर -u प्लस 1 यहाँ पे रहेगा माइनस इन्फिनिटी, दिस इज इक्वल टू 1 ओवर f। ठीक है, और 1 ओवर इन्फिनिटी किसके बराबर होता है, दिस इज इक्वल टू 0 के बराबर होता है, तो ये सारा 0 आ जाएगा, यहाँ पे कट जाएगा, तो 1 ओवर u इक्वल टू 1 ओवर f। This is equation number 8. Multiply equation 8 with d both side. So d over u equal to d over f. So magnifying power
power mp. This is equal to beta over alpha. This is equal to d upon u. But u इक्वल टू एफ के बराबर है, सो मैग्नीफाइंग पावर इक्वल टू डी अपॉन एफ. तो मैग्नीफाइंग पावर हो जाएगी दिस इज इक्वल टू डी अपॉन एफ फॉर नॉर्मल विजन, मीन्स व्हेन द इमेज इज फाउंड एट इन्फिनिटी.